गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर मैग्नेटिक डाइपोल एंड अर्थ्स मैग्नेटिज्म। इससे पहले हम लोगों ने करंट के जरिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की, उसकी सारी प्रॉपर्टीज देखी। करंट कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उस मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव करता है उस पर कितनी फोर्स लगती है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई करंट कैरिंग वायर है उस पर फोर्स क्या लगती है, साइक्लोट्रॉन, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, सो मैनी थिंग्स हम लोगों ने स्टडी करी। तो बेटा जी आज हम मैग्नेट जो हमारे परमानेंट मैग्नेट होते हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। करंट कैरिंग वायर के लिए तो ये था कि करंट चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट ऑफ कर दो मैग्नेटिक फील्ड खत्म। लेकिन अब हम परमानेंट मैग्नेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर का ही एनालॉज है। जैसा हमने वहाँ सारा कुछ करा वैसे ही यहाँ सारा कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल बार मैग्नेट की। जो मैग्नेट हमें लैब में, बाजार में मिलते हैं, हम उन मैग्नेट्स की बात करने वाले हैं। नो डाउट कि सबसे पहले थेल्स ने एक जो है मैग्नेटाइट का पीस लिया था, जिसमें उसने देखा भी इसमें एक खास तरह की प्रॉपर्टी है कि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ठहरता है। और चाइनीज़ लोगों ने इसको यूज़ करा नेविगेशन के लिए और इसको नाम दिया लोडेस्टोन, यानी ये ऐसा स्टोन है जो लीड करता है डायरेक्शन को। वो सारी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। हम बेसिकली काम पर आते हैं। तो जो बार मैग्नेट है वो हमारे पास इस तरह का मैग्नेट होता है जो हमें मार्केट में अवेलेबल है। इस तरह का हमारे पास एक मैग्नेट होता है, ठीक। तो ये इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है। इसके अंदर पोल होते हैं ऐसे, वन इज नॉर्थ पोल, वन इज साउथ पोल, ठीक। और नॉर्थ और साउथ के बीच में जो ये दूरी है इसको कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। ये इसकी मैग्नेटिक लेंथ होती है एंड मैग्नेटिक लेंथ इज लेस देन ज्योमेट्रिकल लेंथ। ये जो पोल होते हैं इनकी एक स्ट्रेंथ होती है जिसको हम कहते हैं पोल स्ट्रेंथ, की ये पोल कितना पावरफुल है, किस तरह की मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस कर रहा है। नॉर्थ पोल को हम पॉजिटिव एम कहते हैं इसकी पोल स्ट्रेंथ को, साउथ को नेगेटिव एम से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो हमने चेक करा है कि मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ चलती हैं और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ चलती हैं। ऐसे बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ से नॉर्थ चलती हैं, ठीक है। ये मैग्नेट के बारे में बेसिक जानकारी थी। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी भी हुई हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इसकी अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी के बारे में। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है? ये जो बार मैग्नेट है ये आयरन, कोबाल्ट, निकल जैसे पीसीज होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं, ये उनको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। जब भी हम इन्हें मैग्नेट को इनके पास लाते हैं तो ये अट्रैक्ट होते हैं। तो ये इनकी अट्रैक्शन शो करती है कि मैग्नेट्स के पास अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक। एक इनके पास होती है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है कि अगर हम इनको सस्पेंड कर दें तो ये हमेशा जो है वो ये साउथ नॉर्थ, तो ये हमेशा बच्चे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ठहरते हैं। ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ हैं, वेस्ट ईस्ट, तो ये इस दिशा में ठहरेंगे कि ऑलवेज, ठीक है। लाइन होते हैं ये अलोंग एन एस डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग ये हमेशा रेस्ट में आते हैं व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली, ठीक। फिर हम जानते हैं कि अनलाइक पोल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एंड जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं। ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। अगर हम एक नॉर्थ पोल के पास साउथ पोल लाएंगे तो अट्रैक्शन होगी,
ठीक। और अगर हम नॉर्थ के पास नॉर्थ ले आए या साउथ के पास साउथ ले आए तो हमें पता है कि इनमें रिपल्शन होनी है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम जानते हैं। फिर हम जानते हैं कि जो पोल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं इन पेयर, वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। मीनिंग अगर मेरे पास ये एक मैग्नेट है, मैं इसको कट कर दूं, कट करके मैं इसके छोटे छोटे दो मैग्नेट बना लूं, तो अपने आप ये साउथ था, अपने आप इधर नॉर्थ प्रोड्यूस हो जाएगा, इधर साउथ प्रोड्यूस हो जाएगा। ये हमेशा ऐसे होता है जब हम इसको ब्रेक करते हैं। जब भी हम इसको ब्रेक करेंगे ऐसा होने वाला है। ठीक। हाँ, एक बात जरूर है, ये इनकी पोल स्ट्रेंथ होती है नॉर्थ और साउथ की, +m -m। अगर हम इनको क्लीवेज देते हैं, ट्रांसवर्स क्लीवेज, ट्रांसवर्स कट देते हैं ऐसे, तो पोल की स्ट्रेंथ सेम रहती है। तो पोल की स्ट्रेंथ सेम रहेगी। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी। ठीक। अगर हम इनको ऐसे कट देते हैं, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल कट दिया, अगर हमने लॉन्गिट्यूडनल कट दिया, लॉन्गिट्यूडनल क्लीवेज दी, तो जो पोल स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। अगर सेंटर से ऐसे करें तो m/2 रह जाएगी। ठीक। अगर लॉन्गिट्यूडनल हम इसको कट दे रहे हैं, ट्रांसवर्स कट दे रहे हैं, तो पोल ऐसे का ऐसे ही बना हुआ है, तो पोल स्ट्रेंथ सेम रहेगी। ठीक बच्चे, इनमें और प्रॉपर्टीज भी होती हैं। वो क्या है, एक होती है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी का क्या मीनिंग है कि अगर हम आयरन, कोबाल्ट या निकल को इनके टच में रखें तो दे आल्सो गेट मैग्नेटाइज्ड, उनमें मैग्नेटिज्म आ जाता है टेम्परेरली, कुछ समय के लिए उनमें भी मैग्नेटिज्म आ जाता है, एंड दिस इज कॉल्ड इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। इसे हम कहेंगे इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म। ठीक, एक प्रॉपर्टी ये भी होती है। ठीक है, और एक और होती है रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। मीनिंग क्या है कि मेरे पास एक ये है मैग्नेट और एक सिंपल आयरन रोड है और एक ये है मैग्नेट। मुझे कैसे पता चलेगा कि मैग्नेट इन दोनों में से कौन सा मैग्नेट है? मैं नॉर्थ पोल पास लेकर आया, दोनों अट्रैक्ट हो गए। फिर मैंने इसको चेंज करा, साउथ लेकर आया, नज़दीक साउथ लेकर आया, ये अट्रैक्ट हो गया, ये रिपेल हो गया। तो मीनिंग ये मैग्नेट है, ये सिंपल दोनों तरफ से ही अट्रैक्ट हुआ, ये सिंपल आयरन रोड है। तो हम डिस्टिंक्शन दे सकते हैं। तो हमें किसने बताया? रिपल्शन ने बताया, विच इज मैग्नेट विच इज नॉट मैग्नेट। तो इसलिए हम कहते हैं कि रिपल्शन इज श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, एक बार उनकी रिवीजन जरूरी थी। तो ये बेटा सारी प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेट के बारे में। अब हम देखते हैं कि एटॉमिक व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म। एटॉमिक व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म, एटॉमिक व्यू का क्या मीनिंग है? बेटा एक बात हम ये देख लें कि जो एटम होता है, ठीक, एटम में हमें पता है कि हर एक एटम जो है ना उसमें इलेक्ट्रॉन है। ठीक। अगर मेरे पास कोई ऐसा एटम है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मान लो मैं एक इलेक्ट्रॉन को लेकर बात करता हूं, जब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलेगा, इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो नेचुरली करंट चलेगा, ऑर्बिटल करंट आएगा। अगर ऑर्बिटल करंट आएगा तो हमें पता है कि करंट जो है वो प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड। तो नेचुरली एटम इज अ टाइनी मैग्नेट। ठीक, एटम एक टाइनी मैग्नेट है, लेकिन कौन सा एटम? जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, वो टाइनी मैग्नेट है। अगर टाइनी मैग्नेट है तो हमें पता है मैग्नेटिक मोमेंट IA होती है। ठीक, तो उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट है। अगर उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट होती है बेटा, वैसे हम एक मैग्नेट की बात करें, ठीक है, साउथ नॉर्थ, ये मैग्नेटिक लेंथ है।
ठीक है, मैग्नेटिक लेंथ है, ये इसकी प्लस ये माइनस पोल स्ट्रेंथ है। तो मैग्नेट की जो मैग्नेटिक डाइपोल है ना, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, डाइपोल क्यों कहा, दो पोल्स हैं, तो डाइपोल मोमेंट एम मैग्नेट की कैसे लिखते हैं, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक लेंथ। आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने डाइपोल लेंथ को 2a लिखा था, इसको मैं 2l लिख रहा हूं ताकि डिस्टिंक्शन रहे, 2a उधर यूज करा था, इधर हमने 2l यूज करा है, ये रहेगी। ठीक, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो होती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, और इलेक्ट्रिक फील्ड में होती थी नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, या नेगेटिव एम टू पॉजिटिव एम। ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट रहेगी मैग्नेट की। अगर करंट से बने मैग्नेटिक फील्ड तो फिर हम ऐसे, हमने क्वेश्चन भी करे, आई ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है। ये सारी बातें हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो अब इन एन एटम, अगर हम एटम में बात करें, इन सब्सटेंस बात करते हैं, ये मैंने एक पीस लिया, सब्सटेंस लिया, अब इसमें तो लाखों एटम्स हैं, हर एक एटम के पास मैग्नेटिक मोमेंट है। मान लो किसी की मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे है, ये साउथ ये नॉर्थ, इसने किसी और की मैग्नेटिक मोमेंट को अट्रैक्ट कर लिया, ठीक, साउथ टू नॉर्थ, बीच में एक और फिट हो गई साउथ टू नॉर्थ, सॉरी ऐसे क्लोज लूप बन गया। हो सकता है ऐसा क्लोज लूप बन जाए, हो सकता है ऐसा क्लोज लूप बन जाए, कैसा भी बन सकता है। तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना, क्योंकि सारे वेक्टर क्लोज्ड फिगर बनाए तो आंसर जीरो आता है, इस जीरो, ये जीरो होगा। ठीक है, हाँ, इफ वी अप्लाई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दूं, इधर नॉर्थ पोल लगा दूं, इधर साउथ पोल लगा दूं, तो ये सारी मैग्नेटिक मोमेंट्स हर एक एटम की ऐसे अलाइन हो जाएंगी। इधर सभी का साउथ साउथ इकट्ठा हो जाएगा, इधर नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, तो ये मैग्नेट बन जाएगा। ऐसे ही मैग्नेट बनता है, ये इंडक्टिव प्रॉपर्टी है। वैसे आयरन पीस, कोबाल्ट पीस, निकल पीस पड़ा रहे, उसमें जितने भी एटम्स हैं उनकी मैग्नेटिक मोमेंट्स क्लोज्ड लूप बना के रखती हैं, नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो बनती है। लेकिन आयरन, कोबाल्ट, निकल, किसी को भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो कुछ देर, तो वो मैग्नेट खुद मैग्नेट बन जाते हैं। ये हमने देखा हुआ है, घर में किसी मैग्नेट के पास आयरन नेल्स पड़े रहें तो कुछ दिनों बाद उनमें यही प्रॉपर्टी आ जाती है, और नेल के साथ नेल के साथ नेल जोड़कर एक पूरी लड़ी बना देते हैं। ठीक है, उनमें टेम्परेरली मैग्नेटिज्म सेट हो जाता है। तो दिस इज द एटॉमिक व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म, कि एटम में मैग्नेटिज्म कैसे आता है। और इंटीरियर हम उसके अंदर गए हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर मैग्नेटिज्म। अगर पेयर्ड होते तो क्या होता, एक की मैग्नेटिक मोमेंट को दूसरे ने कैंसिल कर देना था, क्योंकि दोनों ऑपोजिट घूमते हैं। एक ऑर्बिट में अगर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक क्लॉकवाइज घूमेगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो दोनों एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं, तो मैग्नेटिज्म नहीं बनता है। इसी कारण हम कहते हैं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है वो अच्छा मैग्नेटिज्म शो नहीं करते, मैग्नेटिज्म शो ही नहीं करते। पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक बहुत अच्छा मैग्नेटिज्म शो करते हैं, उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। इतनी जानकारी के साथ हम अब चैप्टर शुरू करते हैं। वो कैसे, सबसे पहले जैसे वहां पढ़ा था अब हम पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म, कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म। कूलम्स लॉ क्या है, लो बेटा जी, मेरे पास दो पोल्स हैं, ठीक, दोनों नॉर्थ नॉर्थ भी हो सकते हैं, दोनों साउथ साउथ भी हो सकते हैं, और दोनों ऑपोजिट भी हो सकते हैं। इन पोल्स के बीच की दूरी मान लीजिए बेटा जी r है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करें या रिपेल करें, कुछ भी हो, जो इनके बीच फोर्स रहेगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ, जैसे वहां कहते थे प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे, के लगेगा, ठीक। वैल्यू ऑफ के सेम सारी बात, इन एस आई फॉर एयर या वैक्यूम के की वैल्यू रहेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वहां होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या म्यू नॉट बाई 4 पाई, जिसकी वैल्यू होती है हमें पता है 10⁻⁷, ठीक, वेबर पर एम्पियर पर मीटर, ठीक। तो पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, तो एफ हमारे पास होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास है फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू पोल्स, टू मैग्नेट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है। ओके बच्चे, जैसे क्वेश्चन कैसे एक सिंपल सिंपल क्वेश्चन साथ साथ करते हैं, बाद में अच्छे वाले क्वेश्चन भी करेंगे। टू पोल्स हैं, वन ऑफ विच इज 5 टाइम्स एज स्ट्रॉन्ग द अदर। दो पोल्स हैं, एक दूसरे से 5 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ वाला है। मान लो इसकी एम पोल स्ट्रेंथ मानते हैं तो इसकी कितनी हो जाएगी 5m, ठीक। दे एक्सर्ट फोर्स ऑन ईच अदर, ये एक दूसरे पर इतनी फोर्स लगा रहे हैं। व्हेन प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस अपार्ट, फाइंड द पोल स्ट्रेंथ, एम पता करें क्या है। तो नेचुरली इसको हम न्यूटन में कन्वर्ट कर लेते हैं, 9.8 से मल्टीप्लाई करके न्यूटन बन जाएगा। ओके, बढ़िया। तो अब एफ क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वेयर, आर भी मेरे पास 0.1 मीटर हो गया, ये है 0.8 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8, ये 10⁻⁷, ये 5m एक और दूसरा m, ठीक, अपॉन आर 0.1 का स्क्वेयर। सारा सॉल्व करो, यू विल गेट दिस थिंग, एम्पियर मीटर, ठीक। और दूसरे वाले की 5 टाइम्स इसका एम्पियर मीटर, तो ये हो गया 62.6 एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर यूनिट है पोल स्ट्रेंथ के। तो इस तरह कूलम्स लॉ इन मैग्नेटिज्म हम यूज करेंगे, इस पर बड़े न्यूमेरिकल बनेंगे जैसे चार्जेस में बने। आज हम थियोरेटिकल वर्क ज्यादा करेंगे, सारा चैप्टर समझेंगे, फिर इसकी प्रॉब्लम्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बेटे, तो हमें मैग्नेट की मैग्नेटिक लेंथ, डाइपोल मोमेंट, उसकी डायरेक्शन, सारा कुछ क्लियर हो चुका है। एक एटम मैग्नेटिक डाइपोल होता है, ये भी क्लियर हो चुका है। अब हम पता करते हैं एटम एज मैग्नेटिक डाइपोल, एक एटम की मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती क्या है। लेट्स सी। एटम एज मैग्नेटिक डाइपोल, एटम एज मैग्नेटिक डाइपोल। देखो बेटा, ये मेरे पास न्यूक्लियस, इसमें घूम रहा है एक इलेक्ट्रॉन जिसका मास है m, ठीक, इसकी वेलोसिटी है v, ये घूम रहा है, ठीक, इस एक्सिस के अबाउट, ठीक, ये ऐसे घूम रहा है। ओके, तो अब हम इसकी मैग्नेटिक मोमेंट निकालना चाहते हैं, और मैग्नेटिक मोमेंट हमें पता है क्या होती है। वी नो मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना, वो किसके इक्वल होती है, यस, वो होती है I इंटू ए। पीछे ही हमने ये सारा डिस्कशन करा था। ई, सॉरी, आई क्या होता है, करंट, दैट इज चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, और अगर इसका रेडियस r है तो ये एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन स्पीड, नाउ पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, आर से एक आर कट गया, दिस इज EV/r/2। ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आल्सो वी नो, याद करो, m/l रेशो हमने उस दिन निकाली थी, ये m/v/r, दोनों को डिवाइड करो, E/2m वो रेशो आ गई, वही बात हो गई, ठीक है। ओके बेटा, नाउ डिवाइडिंग
m बाई एल आ गया। डिवाइडिंग कैसे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करो, m बाई एल वो क्या हो गया, ई वी आर बाई 2। अभी ताज़ा ताज़ा ये सारा काम करा था हमने, ई बाई 2m आ गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गई, कहा था ना मैग्नेटिक मोमेंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये मैग्नेटिक मोमेंट आ गई अकॉर्डिंग टू बोहर। बोहर थ्योरी के अकॉर्डिंगली देखें तो ऑर्बिट के लिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, एन एच बाई 2 पाई, वेयर एन क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, सो ऑन, कुछ भी, ठीक। सो इक्वेशन थर्ड बिकम्स, इक्वेशन थर्ड में ये पुट कर दो तो m हो गया e बाई 2m, ये हो गया एन एच बाई 2 पाई। तो ये बच्चे बन गया एन ई एच बाई 4 पाई m, ठीक। और इसको हम कहते हैं एन म्यू बी, वेयर म्यू बी जो है वो है ई एच बाई 4 पाई m। सारी वैल्यूज पुट करो, ये कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज इतना, ठीक, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू इतनी अपॉन 4 पाई, मास इतना इलेक्ट्रॉन का, सारे को सॉल्व करो तो ये इतनी वैल्यू आती है। दिस इज फिक्स वैल्यू, दिस इज कॉल्ड बोहर मैग्नेट्रॉन। इसे हम कहते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन। बोहर मैग्नेट्रॉन क्या होता है, ठीक है, बोहर मैग्नेट्रॉन क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एच एटम, यानी इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट m ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एच एटम, ठीक। एच एटम क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, n1 होता है, n1 पुट करोगे तो m इज इक्वल टू म्यू बी इफ n इज इक्वल टू 1, तो मैग्नेटिक मोमेंट उसके बराबर होगी। इसको कहते हैं बोहर मैग्नेट्रॉन, दिस इज कॉल्ड बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये नॉलेज वाली बात है, ये इस पर बेस्ड हम क्वेश्चन कर भी चुके हैं, उसी की एक्सटेंशन हमने करी है, हमने कुछ नया काम नहीं करा, पहले ऑलरेडी डिस्कस्ड है, बेस पहले ही बनाकर चले हुए हैं हम, उन्हीं चीजों को ही हम यूज कर रहे हैं, ठीक बेटा। आगे अब हम कुछ अच्छे वाले आर्टिकल जो पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कर चुके हैं वो करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड हमने करा था वहां, अब करते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहा था, स्पेस अराउंड द या रीजन अराउंड द इलेक्ट्रॉन जिसमें हम उसका इफेक्ट देख सकते हैं, इसे क्या कहेंगे, द एरिया, रीजन, स्पेस, जो मर्जी कह लो, अराउंड ए मैग्नेट, एक मैग्नेट के अराउंड स्पेस, एरिया, रीजन, कुछ भी, ठीक है, इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड, जिसमें हम उसका मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। इसे बेटा हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, ओके। जो यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की वो बेटा होता है टेस्ला, जिसे हम टी से लिखेंगे, और जो 1 टेस्ला है उसको 1 वेबर पर स्क्वायर मीटर भी कहते हैं। और इसके जो यूनिट और यूनिट हैं गाउस हैं, तो 1 टेस्ला इज 10⁴ गाउस के भी बराबर होता है, जी फॉर गाउस, ठीक है। इसी तरह हमारे पास होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सारा चैप्टर वैसा है, बस सारी चीजें वैसी हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है, वही प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज्ड लूप्स, ये क्लोज्ड लूप्स बनाएंगी, ठीक है, आउटसाइड द मैग्नेट, ये चलती हैं नॉर्थ टू साउथ, एंड इनसाइड चलती हैं साउथ टू नॉर्थ, ठीक,
two magnetic lines never intersect each other, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पर टेंजेंट दो ड्रॉ हो जाएंगे, एक इस लाइन के हिसाब से, इस लाइन के हिसाब से। एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता चलती है? बाय ड्राइंग टेंजेंट टू द फील्ड लाइंस। टेंजेंट ड्रॉ करके एक पॉइंट पर दो टेंजेंट हो जाएंगे, विच इज नॉट पॉसिबल एट ए पॉइंट। टू डायरेक्शंस of magnetic field are not possible, इस कारण ये इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। सारी बातें वैसी की वैसी, सारी बातें वैसी की वैसी। ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लॉन्गिट्यूडनली, इट मीन्स अट्रैक्शन, जैसे हमने वहां बात करी थी। और ये लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं जब दो पोल्स पास आ जाते हैं, दैट मीन्स रिपल्शन। सारी वैसी की वैसी बातें, ठीक। Magnitude of field is represented by number of magnetic lines at that point। किसी पॉइंट पर कितने नंबर ऑफ लाइंस हैं, ये डिटरमिन करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है वहां। सारे के सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले से वैसे ही सिमिलर से पॉइंट है, सारे रीड कर लेना बेटा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। कैसे? देखो बेटा, ये मैग्नेट, जो लाइन इसमें से पास होगी इसको हम कहेंगे एक्सियल लाइन, इसको हम कहेंगे एक्सियल लाइन, ठीक है। एक्सियल लाइन के मैंने आपको और भी नाम बताए थे, याद करो। और इसको कहते हैं एंड ऑन पोजीशन, और इसको कहते हैं टेंजेंट ए लाइन, ठीक। जो इसकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन हो इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल लाइन, या इसको कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, या इसको कहते हैं टेंजेंट बी लाइन, या इसको कहते हैं टेंजेंट बी लाइन, ठीक है। इसको टेंजेंट बी लाइन कहते हैं, ओके। ठीक, तो सबसे पहले अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन। मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट on axial line of magnetic dipole। ठीक, मीनिंग मेरे पास ये एक मैग्नेट, ये इसका साउथ, ये इसका नॉर्थ, ये डाइपोल लेंथ 2L, ये डाइपोल लेंथ है 2L, यानी ये L, ये L, इसकी पोल स्ट्रेंथ -M, इसकी पोल स्ट्रेंथ +M। ठीक, ये इसका एक्सिस, ये इसका एक्सिस, एक्सिस पर ये पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P, ठीक। अब नॉर्थ पोल के कारण फील्ड होती है अवे, नॉर्थ पोल के कारण फील्ड होती है अवे, जैसे पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव चार्ज की फील्ड अवे होती थी ना, ऐसी नॉर्थ पोल की फील्ड होती है अवे, ठीक। और साउथ पोल के कारण फील्ड होती है टुवर्ड्स। अब आपको पता होना चाहिए, ये एरो बड़ा बनाया है, ठीक है, ये एरो बड़ा बनाया है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ नॉर्थ पोल, ठीक। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ साउथ पोल। ये बड़ा बनाया है, ये छोटा बनाया है, बात क्लियर है कि ये दूर पड़ा है,
वो नजदीक पड़ा है। अब आपके मन में आएगा बी होता क्या है। जैसे हम देखो ई लिखते थे ना एफ बाई क्यू, तो बी लिखेंगे एफ बाई एम। ठीक। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 में एम स्क्र बाई आर स्क्र लिखता हूँ अपॉन एम, ये एम से एम कट जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम बाई आर स्क्र, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो जाएगा। इलेक्ट्रिक का कैसे लिखते थे, वो ये होता था, याद करो। क्यू की जगह एम आना है, बस इसकी जगह ये आना है, सारा कुछ सिमिलर चल रहा है। ठीक। एक बात क्लियर हो गई है, बी एन इज ग्रेटर देन बी एस बिकॉज पॉइंट पी इज नियर टू नॉर्थ पोल। पॉइंट पी इसके नजदीक है तो वो ज्यादा होगी। तो बी एक्सियल फिर क्या बनी, इस तरफ बनेगी, क्योंकि ये बड़ी फोर्स है, तो बी एक्सियल जो है वो इस तरफ बनेगी। ठीक है, यानी बी एक्सियल की डायरेक्शन क्या बनी, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ओके, चलो अब इसका सोल्यूशन निकालते हैं। तो बी एक्सियल क्या बनी, बी एन माइनस बी एस, दोनों ऑपोजिट है तो माइनस करेंगे। इसकी दूरी सेंटर से जो इसकी दूरी है वो मेरे पास आर है। ठीक, सेंटर से पी पॉइंट की दूरी आर है। ठीक, तो आप खुद बताएं मेरे पास ये दूरी कितनी हो गई, नॉर्थ पोल से ये वाली दूरी कितनी हो गई, ये आर, ये एल माइनस कर दो, दिस इज आर माइनस एल। और पी की साउथ पोल से दूरी कितनी हो गई, यहां तक है आर और ये एल, क्योंकि आर प्लस एल। सारा कुछ हमने मार्क कर दिया है। ठीक, तो बी एन लिखते हैं पहले, बी एन इन दोनों के बीच, दैट मीन्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन ये बीच की दूरी, दैट इज आर माइनस एल का स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, देखो साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड वाला सारा चैप्टर रिवाइज हो रहा है, सारा कुछ ऐसे ही करा था हमने, ये हो गया। ओके, जो कॉमन आता है वो कॉमन निकालें, तो ये हो जाएगा इतना, इतना हो गया। ओके बेटा जी, तो ये इतना हो गया मेरे पास। अब आगे बढ़ते हैं, एलसीएम लो इसका, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम, जब आप एलसीएम लोगे ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का होल स्क्र, ये इतना हो गया बच्चा। ठीक, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्र माइनस ए माइनस बी का होल स्क्र हो गया 4ab, इतना हमारे पास हो गया। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास बच्चे बचा, दिस इज बी ए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखो 4 को मैं लिखता हूं 2 और ब्रैकेट में लिखता हूं m इंटू 2l और ये r, इतना। देखो मेरे पास ऐसे था ना, m 4rl, 4 को मैंने 2 बार ले लिया, m इंटू 2l लिख दिया और r बार कर दिया, ये ऐसे लिख दिया। ठीक, और इसको मैं लिख रहा हूं, लो बेटा ऐसे, बिकॉज m क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट, पोल स्ट्रेंथ इनटू डाइपोल लेंथ, तो दिस इज बी एक्सियल। डायरेक्शन क्या है, फिगर से देखें डायरेक्शन क्या है, बी ए की डायरेक्शन ये बनी थी है ना, साउथ टू नॉर्थ की तरफ, ये वाली डायरेक्शन सेम है, साउथ टू नॉर्थ, यानी डायरेक्शन ऑफ बी ए क्या है, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ये बनी है। ठीक है, यानी सेम एज दैट ऑफ
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, उसकी भी यही होती है, सेम एज दैट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। बढ़िया। अब बात करते हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल। अगर डाइपोल शॉर्ट हुआ, शॉर्ट डाइपोल का मीनिंग क्या है? ये डाइपोल छोटा, आर बड़ा, लेंथ कम, यानी शॉर्ट डाइपोल का मीनिंग होगा आर इज मच ग्रेटर देन एल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? एल कैन बी निग्लेक्टेड इन कंपैरिजन ऑफ आर। तो बी ए हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम आर, ये एल निग्लेक्ट कर दिया, ये आर पर 4, एक आर मर गया, तो बी ए आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 एम बाई आर क्यूब। याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड में ये फॉर्मूला आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी आर अपॉन ये, और यहां आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पी अपॉन आर क्यूब। सब सेम चल रहा है, टोटली सेम, ठीक, सब सेम चल रहा है। ओके, अब इक्वेटोरियल पॉइंट पर बात करते हैं। इक्वेटोरियल पॉइंट पर नो, magnetic field at a point on equatorial line of a bar magnet, ठीक। अब इक्वेटोरियल लाइन पर बात करते हैं। देखो कैसे, ये हमारे पास एक मैग्नेट, ये साउथ, ये नॉर्थ, इसकी पोल स्ट्रेंथ -m, इसकी पोल स्ट्रेंथ +m, ये मेरे पास 2l डाइपोल लेंथ, ये इसका सेंटर यानी ये l, ये l, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दिस इज पॉइंट P जिस पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, ठीक। देखो साउथ के कारण फील्ड किधर आएगी? टुवर्ड्स, दिस इज B, साउथ के कारण ये डिस्टेंस जो है वो R है, क्योंकि सेंटर से P पॉइंट का डिस्टेंस R। अब नॉर्थ के कारण फील्ड किधर होती है? अवे, दिस इज BN, दिस इज BN, तो इन दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो थीटा थीटा बनेगा, ठीक है, थीटा थीटा बनेगा। तो हेयर BN, देखो पोल स्ट्रेंथ बराबर अमाउंट की, ये डिस्टेंस कितना बना? r² + l², ये l वो r, और ये भी कितना बना? r² + l²। सेम डिस्टेंस, सेम पोल स्ट्रेंथ का अमाउंट, तो फोर्स भी सेम बनेगी, ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, इतना, ठीक। तो ये बेटा बनी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m/r² + l², इक्वेशन नंबर 1। बढ़िया, ठीक है। अब इनका करना है वेक्टर सम, इन दोनों का वेक्टर सम। तो हम क्या करते हैं भाई, इसको इधर बढ़ाते हैं और इसको इधर लेते हैं। देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा, दिस इज थीटा। तो BN का अगर मैं इधर कंपोनेंट लूं तो बेटा जी ये बनेगा BN cos थीटा, और इस तरफ बनेगा BN sin थीटा। अगर मैं BS का कंपोनेंट इस तरफ लूं, ये थीटा है ना, तो ये बनेगा BS cos थीटा, और इस तरफ बनेगा BS sin थीटा। चेक करना बेटा, ये BS cos थीटा और ये BN sin थीटा, cos थीटा बराबर, BN और BS आपस में बराबर हैं, ये हम चेक कर सकते हैं यहां से, ठीक। तो हमने क्या देखा,
on resolving Bn and Bs along its components, sorry, in its components as shown, we find Bn cos theta and Bs cos theta being equal and opposite, ये इक्वल भी हैं एंड ऑपोजिट हैं, विल कैंसल ईच अदर। सारा काम वैसा है, रेपिटिशन है, तो इसलिए मैं लिखने पर ही ज्यादा जोर दे रहा हूं। ठीक है, ये कैंसल हो जाएंगे एंड नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी, दैट इज बी इक्वेटोरियल। वो क्या बनेगी, इन दोनों का सम, ये सेम दिशा में है, Bn साइन थीटा प्लस Bs साइन थीटा। इक्वेशन 1 से हम कह सकते हैं ये दोनों सेम है, दैट इज ट्वाइस ऑफ Bn साइन थीटा। यूजिंग इक्वेशन 1 हमने ऐसा लिखा है। ठीक, और इसकी डायरेक्शन क्या बन रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी ऑपोजिट टू दैट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, चलो लिखते हैं वो भी, पहले पुट कर लें, एन की वैल्यू पुट, Bn की वैल्यू पुट करो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, इतना हो गया साइन थीटा। थीटा के सामने बेटा जी ये परपेंडिकुलर, एल हाइपोटेनस हो गया, ये हो गया। ओके, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m इंटू 2l, ये हाफ, ये पार 1, तो ये हो गया 3/2। कुछ याद आ रहा होगा आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हमने ऐसा करा था, बिकॉज m क्या है, m इंटू 2l डाइपोल मोमेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया। इसकी डायरेक्शन क्या बनी, डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल। चेक करो, इधर बनी है ना, इधर नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ पोल। ठीक है, दैट इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट बनी। ओके, बढ़िया, सुंदर आर्टिकल। अब फॉर शॉर्ट डाइपोल क्या लिखेंगे, R इज मच ग्रेटर देन L, तो L कैन बी निगलेक्टेड, सो इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 2 लिखो क्या बनेगी, L कैन बी निगलेक्टेड, ये हो। ठीक, लो बेटा जी, ये हमारे पास इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ठीक, क्लियर, सब सेम, वहां P था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, सारा आर्टिकल सेम है, सारा के साथ वो चैप्टर सारा रिवाइज हो रहा है हमारा। ठीक, चलो आगे देखते हैं। आज उस चैप्टर की रिवीजन ही करो, प्रॉब्लम सारी हम इकट्ठी करेंगे इसकी, क्योंकि सारा कुछ तो वैसा ही है। देखो अब आगे, मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ना इक्वेटोरियल पर ना एक्सियल पर, कोई एक एनी पॉइंट, ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल, ये शॉर्ट डाइपोल के लिए हमारे सिलेबस में है। वहां भी हमने करा था। ठीक, देखो ये हमारे पास है एक डाइपोल, साउथ नॉर्थ, ये डाइपोल लेंथ। ठीक, और जो डाइपोल मोमेंट होती है वो हमें पता है, वो साउथ टू नॉर्थ होती है, डाइपोल मोमेंट ऐसे होती है, साउथ टू
नॉर्थ, ऐसे होती है। अब हमने करना क्या है, यहां कोई हमने एक पॉइंट ले लिया, दिस इज पॉइंट पी एट एन एंगल थीटा, ये सेंटर, दिस इज एल, दिस इज एल, दिस इज सेंटर, ठीक, दिस इज पॉइंट ओ सी, दिस इज सेंटर। ओके, चलो हम क्या करते हैं, ये डाइपोल मोमेंट है, वेक्टर है, इसके दो कंपोनेंट बनाते हैं। इसका एक कंपोनेंट बनाते हैं इधर, मैं वो रेड से मार्क कर रहा हूं, इसका एक कंपोनेंट बनाते हैं इधर, ठीक। कंपोनेंट एक इधर बनेगा और दूसरा कंपोनेंट किधर बनाते हैं, इसके परपेंडिकुलर बनेगा नेचुरली। एक कंपोनेंट बनेगा ये वाला, यानी हमने क्या करा, हमने इस मैग्नेट के दो मैग्नेट बना लिए, एक मैग्नेट बना लिया ये वाला जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट है m cos थीटा, बड़े वाले की m थी, ठीक है, और एक बना लिया हमने मैग्नेट ऐसा, ठीक, जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी है m sin थीटा। तो हमने इसके दो मैग्नेट बना लिए, बड़े वाले मैग्नेट के तोड़ के दो मैग्नेट बना लिए, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट m cos थीटा, एक मैग्नेट ये बन गया और एक ये बन गया। चलो अब पॉइंट P देखो, फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर, क्या क्लियर, पॉइंट P इज ऑन द एक्सियल लाइन, कैसे, इस मैग्नेट को देखो, इस मैग्नेट की एक्सियल लाइन पर है P पॉइंट, उसी के एक्सिस पर है ना, देखो ये इसका एक्सिस, इसी के एक्सिस पर है P पॉइंट। पॉइंट P इज ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ अ मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कितनी, m cos थीटा, ठीक। तो इसके कारण फील्ड क्या बनेगी, इसके कारण फील्ड बनेगी, मैं उसको कह रहा हूं बी एक्सियल वाली, या B1 कह देते हैं, B1 बनेगी, क्या फॉर्मूला होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m, m की जगह क्या लिखूंगा, cos थीटा, m cos थीटा अपॉन r क्यूब, अपॉन r क्यूब, शॉर्ट के लिए, क्योंकि शॉर्ट है ना, शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल, ये वाला एक्सप्रेशन, और इसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, ये वाली, क्योंकि सेम होती है एज दैट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये बनेगी, दिस इज B1, दिस इज B1, ठीक, ये ऐसे हो गया। तो ये O पॉइंट OP के अलोंग OP ऐसे बन गया, ठीक। चलो अगर मैं इसके हिसाब से देखूं तो ये इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर है, इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर है, आल्सो पॉइंट P इज ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ magnet of magnetic dipole moment m sin थीटा, ऐसे मैग्नेट की इक्वेटोरियल लाइन पर है, उसे मैं B2 कह देता हूं, वो क्या लिखूंगा, सो B2 क्या लिखूंगा, m sin थीटा अपॉन r क्यूब, और इक्वेटोरियल पर डायरेक्शन होती है ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसके ऑपोजिट, ग्रीन वाले को देखो, ये नीचे है, ये ऊपर जाएगा, ये इसके ऑपोजिट जाएगा, ठीक, दिस इज B2, दिस इज B2, ठीक, समझ गए हो जी, दोनों लिख दिए हैं हमने। अब नेट फील्ड पता करनी है, ठीक, अब नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो कैसे पता चलेगी नेट फील्ड,
जब पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे, पहले पैरेललोग्राम पूरी करो, एंड दिस इज नेट फील्ड, दिस इज बी, ये नेट फील्ड एट एन एंगल अल्फा। ठीक, ये नेट फील्ड हो गई। तो नेट फील्ड क्या बनी, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये बनेगी B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। तो ऐसे हम नेट मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे। ठीक, तो B1 और B2 में जो कॉमन है वो बाहर लिखो, ये m/r³, ये सारा ये बाहर लिख लेते हैं, रूट के अंदर चला गया 2 cos थीटा का स्क्वायर sin थीटा का स्क्वायर। यहां से एक cos उधारा ले लो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। सब वही याद अगर बच्चे हो आपको तो ऐसा ही कुछ वहां भी करा था हमने। ये 4 बनेंगे, 2 स्क्वायर 4, एक उधर गया, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये बी आ गया, दिस इज बी। ठीक, डायरेक्शन ऑफ दिस बी, डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, ये बी की डायरेक्शन, इस बी की डायरेक्शन tan अल्फा लो, दैट इज B2/B1। ठीक, तो डिवाइड करो, B2 क्या है, जब डिवाइड करोगे ये कट जाएंगे, m/r³ कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ठीक बचेगा, ऊपर तो बचेगा साइन थीटा और नीचे बनेगा 2 cos थीटा, यानी tan थीटा अपॉन 2 बचेगा। ठीक, ये बचेगा, यहां से हम अल्फा निकाल लेंगे उसकी डायरेक्शन, की डायरेक्शन क्या बनती है। ठीक है बच्चे, अब देखो थीटा 0 हो जाए तो ये P पॉइंट एक्सियल लाइन पर आ जाएगा, थीटा 0 पुट करके देखो, cos 0 1, 3 + 1 4, यहाँ 2 आ जाएगा, वही फॉर्मूला आ जाएगा। थीटा 90 इधर आ जाएगा, इक्वेटोरियल लाइन 90 पुट करो, ये 0, 1 का रूट 1, तो ये फॉर्मूला रह जाएगा जो इक्वेटोरियल वाला था। यहीं से सारे फॉर्मूले ड्राइव हो जाएंगे, ये जनरल हो गया। ठीक है, ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया हमारे पास। ओके, चलो सारा चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला साथ साथ रिवाइज हो रहा है। आगे देखिए, टॉर्क ऑन अ बार मैग्नेट। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, याद करो वहां लिखा था टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अब क्या करा, इसमें एक मैग्नेट प्लेस कर दिया, ये मैग्नेट है हमारे पास, ये साउथ, ये नॉर्थ, ठीक, और ये इनके बीच 12 डाइपोल लेंथ। ठीक, तो नेचुरली नॉर्थ पर फोर्स लगती है अलोंग द फील्ड, ठीक, और इस पर लगती है ऑपोजिट टू द फील्ड साउथ पर, वही जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पर जैसे होता था। ठीक, ये फील्ड देखो, फील्ड क्या थी F/m, तो ये क्या हो जाएगी MB, ये भी क्या हो जाएगी MB, इक्वल एंड ऑपोजिट, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये वाला है, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये वाला है। दो फोर्सेस जिनका लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग हो वो टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी, इसका मीनिंग फोर्सेस एक्टिंग ऑन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स as shown in figure in uniform magnetic field।
ठीक, कॉन्स्टिट्यूट हेयर टॉर्क गिवन बाय, और उस टॉर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या इसको लिखना हो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। ऐसे हमने वहां करा था। ठीक, अब ये दो लाइंस हैं, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बनेगा? ये वाला। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेट इट बी के। ठीक, और हमें पता है दिस एंगल इज थीटा, जिस पर हमने प्लेस करा इसको विद फील्ड। ठीक है जी। तो अब टॉर्क की वैल्यू पुट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एम बी, ठीक, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स दैट इज एन के। तो इन ट्राइंगल एस एन के, चेक करो, मुझे एन के चाहिए तो मैं साइन थीटा लेता हूं, दैट इज एन के बाय 2l। तो एन के हो गया 2l साइन थीटा। ठीक बच्चा, तो ये हो गया एम बी, एन के कितना हो गया 2l साइन थीटा। ठीक, तो ये हो गया m इंटू 2l बी साइन थीटा। ठीक, और इसको हम कहते होते हैं कैपिटल M। कैपिटल M हो गया m इंटू 2l। याद करो, अभी अभी ताजा ताजा पीछे हमने चैप्टर में टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही निकाला था। वहां m होता था आई ए बी साइन थीटा, एन आई ए बी साइन थीटा, वही बन गई ना बात। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन आ गया, एंड इन वेक्टर नोटेशन ये हो जाएगा m क्रॉस b। सब वैसे का वैसा। अब देखो, इफ थीटा इज 0 डिग्री, टॉर्क 0, ये होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम। पीछे तो लिखवाया आपको सारा। थीटा 180 डिग्री, टॉर्क 0, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा 90 डिग्री, टॉर्क मैक्सिमम दैट इज एम बी। सारी बातें हमने पहले डिस्कस करी हैं। सब वैसा का वैसा, कुछ नया नहीं, सब वैसे का वैसा। ठीक, चलो अब एक आर्टिकल और करते हैं, आज ये चैप्टर एंड पे लग जाएगा, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नाउ पोटेंशियल एनर्जी stored in bar magnet placed in magnetic field, मीनिंग हमने मैग्नेट प्लेस करा ऐसे, एट एन एंगल थीटा हमने इसको प्लेस करा। अब मैग्नेटिक फील्ड की ट्राई क्या है? इसको अपनी डायरेक्शन में अलाइन करना। मैग्नेटिक फील्ड tries to align the magnet along its direction। ये तो अपने आप ही ऐसे हो जाएगी। अगर हम इसको उल्टा लेकर जाना चाहते हैं, वी हैव टू वर्क टू मूव इट against the field, we have to work, and that work will store as potential energy of the bar magnet। वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बनेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में करा था। चलो इसको थोड़ा सा मूव करते हैं, इसको थोड़ा सा मूव करते हैं, डी थीटा मूव करते हैं। टू मूव इट बाय डी थीटा वी हैव टू वर्क। क्या वर्क करना पड़ेगा हमें? टॉ डी थीटा, टॉ कितना है? एम बी साइन थीटा डी थीटा।
net work done to move it from θ1 to θ2। अगर हम θ1 डिग्री से θ2 डिग्री लेकर जाना चाहते हैं तो नेट वर्क हमें इसका इंटीग्रेशन करके मिलेगा। तो वो हो जाएगा θ1 से θ2 mb sin थीटा डी थीटा। mb निकालें बाहर तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस θ1 से θ2। चलो लिमिट्स वगैरह पुट करो, यू विल गेट दिस थिंग। दिस वर्क विल स्टोर एज पोटेंशियल एनर्जी, वो हमने फॉर्मूले लिख दिया। ठीक, अच्छा, इफ θ1 इज 90 डिग्री एंड θ2 इज थीटा, अगर शुरू में ये परपेंडिकुलर हो और इसको थीटा मूव करना हो, देन u क्या हो जाएगा, एम बी cos 90 डिग्री माइनस cos थीटा, दैट इज माइनस एम बी cos थीटा। तो u हो जाएगा m डॉट बी माइनस। ठीक, ओके, बढ़िया बेटा जी। तो ये बेटा हमारा चैप्टर अब अर्थ मैग्नेटिज्म रह गया। मैग्नेटिक डाइपोल का तो जो थ्योरेटिकल वर्क था वो हमने कंप्लीट कर लिया आज एक दिन में, खूब खींच लिया काम। ठीक, चलो इसके साथ एक छोटी सी बात और करेंगे, छोटी सी बात, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। अब खुद सोचो, किसी क्लोज्ड लूप में एक मैग्नेट पड़ा हो, ठीक, तो नेट वहां हम क्या कहते थे, याद करो, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू नेट होता था। जो एम नेट करूंगा तो जीरो ही बनेगा ना, जितना पॉजिटिव नेगेटिव डाइपोल। मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो मोनोपोल है पुत्र एग्जिस्ट ही नहीं करता, नेवर एग्जिस्ट, मोनोपोल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब भी आएंगे पेयर में आएंगे और नेट पोल स्ट्रेंथ इन क्लोज लूप जीरो बनेगी। वहां तो हम क्या देते थे, ई डी एस क्यू नेट अपॉन ये फाई इज इक्वल टू, अब यहां आ जाएगा बी डी एस, ई की जगह बी वही, तो एम नेट क्या बनेगा, जीरो। ठीक, दिस इज गॉसियस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक, सरफेस इंटेग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड, surface integral of magnetic field over a closed loop is always zero। ये जीरो होना है। ठीक, दिस इज गॉसियस लॉ इन मैग्नेटिज्म। ठीक है बेटा जी, दिस वाज द चैप्टर। अब अर्थ मैग्नेटिज्म आगे शुरू करेंगे जो इसी चैप्टर का हिस्सा है। मेजर पोर्शन आज हमने कवर कर लिया है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।